सिद्धि हमेशा। सरस्वती वंदना एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसे ज्ञान और समझ के लिए पाठ किया जाता है। गायक से लेकर वैज्ञानिक हर कोई मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए सरस्वती पूजा की आराधना करता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम सरस्वती वंदना से करते हैं। मैम, प्राचार्य महोदय, श्रीमान धर्मगिरी सर, श्रीमान सत्य जमेरी और हमारे विद्यालय का प्रधान तनुज बेनीवाल एवं दृष्टि शर्मा से अनुरोध करता हूँ कि वह मंच पर आए और माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करें। Small cheer and great welcome me to Mary Beach, says William Shakespeare. May I now request Ayushi to welcome the gathering. Now, time has arrived when they will have to return to us and prepare themselves for the new beginning in their lives. So, today, we as the juniors have organized this farewell to make you all feel good and also to give you an opportunity to express what you feel at the last moment. मिल बांट कर जो खुशियां मनाते थे, चुपके से हमारा टोपी खा जाते थे, वो हमें बहुत सताते थे, वो हर चीज पे अपना हक जमाते थे। पर जब बात स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन की आती है, तब वो हमारे साथ खड़े नजर आते थे। टीचर्स डे वाले दिन टीचर बनकर पढ़ाना, वो स्कूल टीचर के नए नए नाम हमें पता था, बहुत याद आएगा।
Thank you, Guru, for such a good poem. Now, our senior, Varshika from class 11 Commerce, wants to share her experience through a self-composed poem. I now invite her for reciting the poem. Though our branches grow in different directions, but the root remains as one, and it's not at all easy for these branches to say goodbye to this root. But I'll try my best to convey my feelings in the form of this poem. राह जितनी भी जिंदगी कब से जीवन के सपने सजाए थे तब से बड़े उतार में थे यहाँ से जाने को जिंदगी का अगला बड़ा उपाय पर न जाने क्यों ये दिल कुछ और भी चाहता है वक्त को रोक लेने का जी कहता है जिन बातों को लेकर रोते थे आज उन पर हंसी आती है न जाने क्यों उन पलों की बहुत याद आती है फर्स्ट से KPS में आए और 12 साल दूरी बिताए नई सोच नए दोस्त बनाए अपनी छोटी बचकाने वाली हरकतें करना कभी रुकना तो कभी मनाना वो रेड लाइन से लेना बार बार का दूसरों को मजाक उड़ाना CCA में फर्स्ट टर्म के लिए हफ्ते भर काम करना मिडल टर्म के लिए सबसे पहले स्कूल में आना लाइब्रेरी थिएटर में क्रॉस पर खेलना और आर्ट में सिर्फ पहाड़ और घर बनाना बहुत से खास दोस्त बनाए पर उनसे दूर होने पर आंसू भी बहाए 11th में साइंस एंड ह्यूमन कॉमर्स स्टूडेंट्स बन गए लेकिन फिर भी दोस्ती के निशान साथ ही रह गए अकाउंट्स और BS में मन मर्जिया करना और करवार सबका अपना ट्रिपल वाला फॉर्मूला रिपीट करना इकोनॉमिक्स में सब बहुत डर जाते लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लिए बिना तसल्ली भी तो नहीं आती इंग्लिश के पीरियड का तो क्या ही कहना जिसमें अरुण यादव सर का वियर्ड पनिशमेंट देगा हिंदी में सही मात्रा लगानी अब तक नहीं है और इसी के लिए काव्या मैम की प्यारी प्यारी डांटें दिखाई सब यादों में यादाना फिर याद आएगा जो गुजारे पुराने पल फिर याद आएगी देखोगे जब इस क्लासरूम की तरफ तो वो मुस्कुराते दोस्त बड़े आ गए जाओगे जब स्कूल से दूर तो डांटते टीचर्स बड़े आ गए अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी रियली एम आई कनाडा बट इट्स नॉट इजी टू से गुड थैंक यू Starting with Tanu Srinath. Please give a round of applause. Good afternoon, everyone. So this will be the last time I am holding this mic and giving speech for the last time on this stage. We all are aware why we are here today for our farewell. My journey started in Agra, KVS Agra. I was chosen as class monitor and my journey of class monitor starts from there till 7th class. Yes, continuously I was monitor from 1st to 7th. Then I joined KVS Jorhat in 2013 and to be precise, I joined the school on 12th December 2015. Yes, I know exact date because this school is the one which made me the person who I am now. I am not going to forget those memories when we cry, when we laugh, when we get punishment together. I am not going to forget those 7 students who changed my life. Yes, teachers told me to leave them, but I can't. Because they were the one who told me how to enjoy my life. Thank you for that. I had a dream in class 8. Why I am not in class 12? So that I can get rid of school life. But here I am today. Emotional, but I can't show my emotion. My heart is crying, but I can't do anything. I will miss my school life. And I'm not going to forget that because I can easily forget things. But I'm not going to forget you all, my dear teachers and friends. I will remember each one of you face and name. This much I can assure. And I also had a dream in 9th class that I will become the
to captain and lead everyone and become the head of student council. But my dream little bit shattered when I came in class 12. I got demotivated. I thought, nah, I don't want to become school captain. But there were few students who said, if anyone deserves this post, it's you. Then I thought I should give it a try. And I want to thank my teachers who chose me as a school captain. I apologize if I failed to fulfill my duties, but I enjoyed my school life. I don't want to bore you, so at last I want to say thank you and in advance, Advita. Thank you, Tanuj, for an amazing speech. Next up, we have Drishti. Please give a round of applause. My school life has been full of different experiences over the year. One of my experiences I want to share with you. There was a phase in my life when I was afraid to stand on the stage. But there was a phase in my life when I was afraid to even stand on the stage. When I was in second class, I had taken part in a school assembly program, which was a special item I had to present on the stage. But mistakenly I pronounced wrong a word that was hand, but I pronounced that word. Not only for once, but throughout my speech. Because of that, my sisters told me, and I was not able to present any activity on the stage after that. But I could overcome my fear of stage when I was in 4th class, and my class teacher of Jamnagar had selected me on inspection day, directly on inspection day, to present us news on inspection day. I was very much nervous, and I said to sir that, sir, I can't do that, I'm very nervous about that. But sir encouraged me and said that, "Nahi, you can persevere, try to get it." So I tried, and I was so happy that I can present that without any mistake even. And the fear of my stage was overcome at that stage. You know this, but this is always says that a teacher know you and your potential than yourself. And that day, my class teacher believed in me, helped me in exploring my capabilities. This small example shows us that how teachers are important in our lives, in student lives. I joined this school when I was in 6th class. This school has opened a door of opportunities for me, and I am very grateful and thankful that I was selected as a school girls captain this year. I have experienced many new things there. Today, on behalf of every student of school, I would firstly want to thank teachers who helped us in this 20-year journey. For all of us, our teachers are a symbol of our strength, who teaches us how to overcome our fears and how to compete with this world. Moreover, our teachers have been a support base. We always acknowledge you and respect you, dear teachers. I also want to thank our non-teaching staff and security personnel of my school, as well as I truly appreciate your work which you have done for us. In the end, I would like to end my speech by reciting a shloka. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurudeva. Dhanyawad. Good afternoon, one and all present over here, respected principals, teachers, and my dear friends. Not in a funny way, but on a serious note, and honestly, this beautiful journey of our lives, commonly known as school life, is coming to an end. It is very important phase of everyone's life, and learning here makes everything easy and funny. We can't forget anything from this which we have learned here and taught us by our teachers. It means a lot to me and everyone that I have spent almost 12 years of my school life since 2011, from first grade to now.
expected to now. Teachers were like parents here, and it's like a home to us. Teachers used to scold us and motivate us on our mistakes and encourages us to be more good and skilled. I have seen so many changes in the school that uniforms have changed from white and blue to checks uniform, construction of new building, etc. Changing of teachers, transfers of teachers, and some teachers have changed our life perspective. And we might don't know the value that in which school we are studying, but it's just enough that when we mention the name clearly, it is enough for the opposite person to know what we are and where we have studied. We might not be confident to compete in the outside world, but the things which we have learned here can't be taught by anyone. We don't have that high-fi picnic trips, but the patented picnic trips was to Deepika Garden, which was behind our schools, and not by any mode of transport, but by walking in a line with teachers, handing our tiffin boxes and water bottles in our hands. That was a different memory as well. The community lunch party, which we used to do there, sitting in a big round with different boxes. And the best part was that everyone brings their special khana and share it with everyone. There we know how to share everything with everyone. One of the luckiest part of being a KV student is that we have a big playground and courts for many sports. That is nowadays no school has this much big ground and no courts available as well. Taking part in the cluster level competition, that is inter-school competition, going in other school and competing with them, winning there and screaming the slogans of all KV in front of every KV, and that was a proud moment and it was the best moment as well. The trips of Scout and Guide to Gandhinagar and Surat with teachers and friends has a different memory that we used to request our teachers that please ma'am make our choti and all because we don't know how to make too great as well. So I'm already feeling very emotional at the same time because the golden period of the life, school life is coming to an end because it has a very beautiful, funny, loving and hilarious moments with us. Due to COVID-19, we have missed our precious year 10th class, but we have got all the gap between these last 2 years, that is 11th and 12th with everyone. I am going to miss each and every moment of the school from first grade to now. How funny it is that we join school crying and we leave school crying as well. At the end, from the bottom of my heart, I would like to thank all of you and apologize for being misbehaved. It was a great experience and beautiful journey of life. Proud to be a KVL. Thank you. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिलती हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता लो, जो कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। स्कूल जहाँ पर हम सब पहली बार गए थे, अपने घर वालों को छोड़कर दोस्ती करना जहाँ पर सीखा था, कुछ नया सा रिश्ता जोड़कर, कुछ जहाँ पर सभी रोते हुए आए थे और रोता था हमारा आखिरी दिन, क्योंकि आज भी याद आते हैं वो खट्टे मीठे स्कूल के दिन, जब सुबह देर से उठो बस घर के सामने खड़ी होती थी और बार बार हॉर्न बजाती थी, फिर पापा डांट देते। स्कूल के टीचर के हम नए नए नाम रखते, हर रोज मॉर्निंग में टीचर को गुड मॉर्निंग सर के नाम से एक लंबा गीत सुनाते। टीचर जब भी पीछे मुड़ते तो हम छिपके से खाना खा लेते, दोस्तों का टिफिन उनसे पहले हम ही खत्म कर जाते। आइए याद है ना, वो ब्लैक लिस्ट का टैग ला के हम बैक बेंचर कहलाते थे। पेन फाइट से लेकर कितने ही गेम हमने पीछे बैठकर खेले हैं, कभी चौक डस्टर वाले क्रिकेट,
तो कभी बुक गिनते, फिर चौक के छोटे छोटे टुकड़े कर एक दूसरे पर फेंके हैं। वो पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने वाली फीलिंग, वो हाउस सिलेक्शन तो हमारा क्रिकेट टीम की पहले ही है। वो वॉशरूम में सबका साथ जाना, फिर पूरा स्कूल घूम कर आना, गीत याद है ना? वो छोटी सी लड़ाई पर स्कूल में बाहर मिली, ये कहकर एक दूसरे को धमकाना, वो बचपन का प्यार, स्कूल का पहला प्यार, उसे मिलने के लिए रहते थे हमेशा तैयार। वो दिवाली पर पटाखे से हम कितना बवाल मचाते थे, कोई एक पानी पीने जाता तो उसे अपनी बॉटल पकड़ा देते थे। एग्जाम हॉल में दोस्तों के सहारे जाना, कभी आगे वाले से कुछ पूछना तो कभी पीछे वालों को दिखाना। वो अपनी कोड लैंग्वेज बना के एक दूसरों को इशारों में ऐसे बताना। जब आगे वाले धोखा देते और पीछे वाले हमारे भरोसे होते, तब फर्रे ही तो काम आते थे जो देर रात जग कर हम बनाते थे। वो कागज का जहाज, वो लाइब्रेरी की मुलाकातें और कभी ग्रुप फोटो में दोस्तों को गुदगुदा कर हटाते थे। वो होली को होली से पहले खेल के आना, दिन महीने साल ये कब बीत गए समझ ही नहीं आया। हमारे फेयरवेल ने आके हम सबको स्कूल की नींद से जगाया। बस अब यही है कहना, बस अब यही है कहना, तुम अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहना और मिलकर रहेंगे यारो, हमें भूल मत जाना। और लास्ट में एक शायरी, दिल खोलकर इन लम्हों को जी लो यारो, दिल खोलकर इन लम्हों को जी लो यारो, क्योंकि जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है कौन जानता है। ये जिंदगी कुछ पल की है, ये जिंदगी कुछ पल की है, किस पल बिखर जाना है कौन जानता है। धन्यवाद। एक गाने के जैसे थैंक यू। काफी दिल खोल के बोला। A teacher does not replicate his or her image in a student, but molds the student into a person who can build his or her own image. A teacher sees unlimited possibilities in a student, a teacher to the world, but a hero to us. May I now request Girish sir to speak a few words. प्राचार्य महोदय, श्रीमान एनएम गिरी सर, श्री संजय जावेरी सर, मेरे सभी शिक्षक साथियों और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज के क्लास 12 के सारे बच्चे। बातें बहुत सारी हैं, पूरे साल भर मैंने आप लोगों से शेयर भी की है, कुछ फलों में उनको समेटना बड़ा मुश्किल है, फिर भी 2-4 मिनट में आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहूँगा। हम लोगों ने पिछले 2 प्री बोर्ड में, तीसरा कुछ बच्चों के लिए 3rd प्री बोर्ड जो लिया है, उसमें जो सबसे मेजर आप लोगों का जो एक कमी देखी है वो ये देखी है कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते। देखने को मिलती है कि घर है या कार है या जो भी है, हमारी मेन प्रॉपर्टी आप लोग ही हो, आप ही के बदौलत बाकी सब कुछ चलता है। तो अगर हम आपके बारे में ही
आपके जो भी सीनियर हैं या जो हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है उनसे कुछ सीखकर वही चीज़ें आपको शेयर करते हैं, तो आपको ऐसा उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि चलिए अगर उस इंसान ने ऐसा किया है तो हम भी आगे लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, आपका स्कूल आने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आप आगे लाइफ में एक अच्छे इंसान बने, कुछ करें या न करें सबसे अच्छे इंसान बने, अपने परिवार का सोचें, अपने आप का सोचें, अपनी सोसाइटी का सोचें, कुछ ऐसा करें कि जब कभी भी हम लाइफ में आपको आगे मिले किसी भी मोड़ पर, तो हम लोगों को, हम जब आपको देखें तो हमें फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ये हमारा स्टूडेंट है। कम से कम समाज, अपने परिवार, अपने देश, अपने लिए इतना मिनिमम वर्क ज़रूर कर लेना कि आपको जब आपका ये पूरा जीवन पूरा हो जाए उसके बाद में आपको कभी ये रिग्रेट ना हो कि ये गलती या ये चीज़ जो है ये कमी रह गई, है ना, और इसकी वजह से मैं अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर गया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग बेस्ट से बेस्ट करें, एक अच्छे इंसान बने, अपना जीवन बहुत ही सुखमय बिताएं, अपने परिवार के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने समाज के लिए एक बेहतर अच्छे इंसान बने। और आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए हम सभी शिक्षक गण आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत अच्छा करें। बस ये याद रखिएगा कि ये जो एग्ज़ाम है आपका पूरी ज़िंदगी का एग्ज़ाम नहीं है, इसको लेकर कभी भी नेगेटिविटी न रखें, पॉजिटिवली जाएं। तैयारी कम है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और सभी के उत्तम भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से यही मेरी कामना है। धन्यवाद। काफ़ी दिन को छू जाने वाली स्पीच थी सर। Now I would invite Mr. Aman Barbas to deliver a few words. Without any more please, allow me. Good afternoon to all of you. Respected principals, sir, respected teachers, and my dear students. सर ने बहुत अच्छी बात बताई और जो एक लड़का ने मुझे दिया कि परिश्रम का कोई और अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। तो परिश्रम के लिए तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जंगल में हिंसक प्राणी भी रहते हैं और दूसरे सीधे साधे और जो बहुत स्पीड होते हैं जैसे हिरण, है ना, दोनों को ही परिश्रम करना पड़ता है। बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, सुबह का अगर सूरज देखना है तो जंगल का राजा शेर है, उस शेर को भी उठना पड़ेगा। इसी तरह से जंगल का सबसे नाजुक प्राणी हिरण है, हिरण को भी उठना पड़ेगा। तो दोनों ही उठ तो जरूर जाते हैं, बट शाम की ढलती हुई शाम देखने के लिए और कल का सूरज देखने के लिए दोनों को ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम में फर्क इतना है कि जो हिरण है अपनी जान बचाने के लिए भागता है और शेर है जिंदा रहने के लिए शिकार करने के लिए भागता है। ठीक है, तो हमें दोस्तों दोनों से सीखना है, हमें शिकारी भी बनना है और शिकार भी नहीं होना है। तो ये आने वाला एग्जाम है ना, उससे कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे जरूर। दूसरा और एक उदाहरण देता हूँ महाभारत से, जहाँ पे अर्जुन एक रथ पे सवार है, उनके साथ उनके परम मित्र कृष्ण भगवान जो उनके सवारी लेके आगे बढ़ते हैं। युद्ध खत्म होने पर अर्जुन को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पूरे संसार में, पूरे कायनात में मेरे इतना बलवान योद्धा नहीं है। और ये भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि ये भाई साहब थोड़े, है ना, हवा में घबरा चुके हैं, थोड़ा उनको उस चीज का ज्ञान कराना चाहिए। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं आप रथ से उतरिए, उसके बाद मुझे उतरना है। जैसे ही अर्जुन करते हैं उनके बाद कृष्ण भगवान जैसे ही रथ से उतरते हैं वो रथ जल के खाक हो जाता है और उसी वक्त अर्जुन को प्रतीत होता है कि सही में ये तो मेरा अंदर छुपा हुआ अभिमान था। तो
यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा कि हर इंसान को स्वाभिमान से जीना चाहिए। और स्वाभिमान और अभिमान में एक छोटा सा फर्क होता है। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, जिस अंदाज से आप बैठे हैं, जिस तरह का चेहरा है, जिस तरह का हाव भाव है, वो बता देता है उसके अभिमान है या नहीं। एक चीज जरूर सीखना दोस्तों, अगर स्कूल में कोई मिस करता है, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के बड़े नामी मुद्दे पे पहुंच जाओ, या उसके प्यून बन जाओ, या उस स्कूल में या उस संस्था में पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी जाके काम करो, अगर कोई मिस करता था आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। एक बार जो बस से बोल लीजिए गुड मॉर्निंग, है ना, उसके लिए पैसे कभी नहीं लगते। दो सवाल करूंगा दोस्तों, कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं? रेज योर हैंड। ठीक से शर्माना नहीं है दोस्तों, ये आखिरी दिन आपका, बस 2-4 लोग, वेरी गुड। कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं? उसमें कामयाब बने हुए हैं। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या है, अभी डिसाइड नहीं है। देखिए दोस्तों, दुनिया में 2 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक्चुअली इट इज कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वी ऑल आर हियर एज एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉयमेंट, बट अब प्रोफेशन रहा ही नहीं। प्रोफेशन को बिजनेस में मर्ज कर दिया गया है ना, क्योंकि प्रोफेशन जो होता है उसके अंदर प्रोफेशनल कोड होते हैं, उस प्रोफेशनल कोड के भी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये हम आम जनता सब जानते हैं। दोस्तों एक चीज बताऊं, आप चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, ऑनेस्टली पहले ही चाहिए। और वो चीजें क्या होगा, घर में माँ बाप पहला टीचर बनी, उसके बाद भी दूसरे संसारी टीचर है ना, जिनका बोल कभी भी आप कुछ भी करके चुका नहीं सकते। कोई दुनिया की ताकत नहीं है उनका ऋण अदा कर सके, ठीक है। और इसी वजह से आज तक मैं कभी स्टाफ में बैठा नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह आज भी स्टूडेंट हूँ और उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और वही प्रगति कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है जो हमेशा टीचरों की कही बात को मानता है, सुनता है और उसको अपने जीवन में उजागर करता है। अब आपके परीक्षा के लिए 2-3 चीज बता देता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कॉमर्स वालों को मालूम था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। 2 चीज साथ में टीचिंग एंड लर्निंग, हम सिखाते भी है सीखते भी है। और जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन सिखाना भी बंद करना चाहिए। और तीसरा है रीडिंग एंड राइटिंग। तो आप रीडिंग जरूर करते हैं पर राइटिंग में भूल जाते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस कितनी आइए हमारे पास 5-7 दिन बाद हम थोड़ा पढ़ा लेंगे। इसके साथ जो है बहुत सारी बातें हम लोगों ने कही, आपने अपनी जर्नी बताई, अपनी जर्नी मैं बताता हूँ। क्लास 11 में जब आपको एडमिशन लेते हैं, तो क्लास 11 का एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है कि अच्छा पहले तो एडमिशन लिया साइंस में, तो साक्षी करेंगे मुझे ठीक आगे आता है साइंस ही पढ़ने वाली मतलब लाइफ लाइफ में ऐसा सोच के हमारे यहाँ पे एडमिशन होते हैं वो 40 देखा
पेरेंट्स का या टीचर्स का सबका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप किसी भी तरीके से अपना रिजल्ट इम्प्रूव करें, आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, क्योंकि आप कभी फ्यूचर में कुछ बनेंगे आपके लिए, ना आपके पेरेंट्स के लिए, ना हमारे लिए, हमारे किसी के लिए नहीं। आप कुछ बनेंगे, समाज का फायदा करेंगे, अपना फायदा करेंगे, देश का फायदा करेंगे। आप एसेट हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो आपकी से उन्हें उस उपलब्धि को बनाना सिर्फ यही जो है ना टीचर्स का और आपके पेरेंट्स का उद्देश्य है कि आप में थोड़ा सा इंस्पिरेशन डेवलप हो और जो है आप अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर वे में करें। तो आखिरी गाना गाता हूँ, वैसे एक गाना और था पर मैं शॉर्ट लिख दूँ। अब जब आपका रिजल्ट आएगा, आपको लग रहा होगा कि पापा भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या होता है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो हर पेरेंट्स का, हर पापा का यही सपना है कि मेरा बड़ा बेटा जो है, मेरी बेटी है, वो बड़ा नाम करेगी, क्योंकि दुनिया आज सिर्फ बेटों की नहीं है, दुनिया आज बेटियों की भी है, और बेटियों की ज़्यादा है, बेटों की कम है। इसलिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, आप लोग पढ़ लिखिए कि आपकी साथ में पढ़ने वाली लड़कियां, आपकी बहनें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपकी मदर हैं, आपकी आंटी हैं, सबको एक सेफ एनवायरनमेंट हम दे पाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सिर्फ इतनी जिम्मेदारी हमारी पूरी नहीं होती कि हम पढ़ के इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बिजनेसमैन बन गए। इस समाज को, सोसाइटी को सुधारना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ जो है मैं अपने शब्द जो है वो उनको विराम देता हूँ। आप लोग जो है एग्ज़ाम से बहुत अच्छा करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। चमन में रंग बन के
की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजाओ या बहारें यूं ही झूमते हो खिलते रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे